दोस्तों, आप में से कुछ लोगों की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी होंगी और कुछ लोगों की समर वेकेशंस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। पर हमने अपनी वेकेशंस को लेकर कुछ ना कुछ प्लान्स तो फिगर आउट करने शुरू कर ही दिए होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं समर वेकेशंस की बात क्यों कर रही हूँ। मैं समर वेकेशंस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि vacations is a period which is full of opportunities. It is a period which offers us a great amount of spare time which we can use in our mental training, which we can use to improve our mental strength and personality development. पर कैसे? इसके लिए वेलकम टू माइंड केयर, जहां पर मैं शिवरंजनी आपकी वेलनेस कोच आपको बताऊंगी कि हम अपने समर वेकेशंस के स्पेयर टाइम को अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट को लेकर और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर कैसे बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन सो दैट माइंड केयर से जुड़ी सारी अपडेट्स समय समय पर आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियोस को यूं ही प्यारे प्यारे कमेंट्स दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप अपने समर वेकेशंस के लिए कहीं हिल स्टेशन पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने प्लान को जरा ड्रॉप करके अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समर वेकेशंस के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके लिए आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्शंस हैं आपकी पर्सनल हॉबीज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी हॉबीज एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने स्पेयर टाइम को, अपने समर वेकेशंस के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एज वेल। फ्रेंड्स, hobby is a great way to spend your spare time and take a break from your busy daily routine. फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हॉबीज का मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन? There is a scientifically proven fact that having and pursuing a hobby, आप जो एक्टिविटी करना आपको पसंद है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, वो काम करने से you can boost your mental health. आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की कई सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को अवॉइड कर सकते इफ यू आर फॉलोइंग अ हॉबी। पर ऐसा कैसे संभव है, ये जानेंगे हम इसी वीडियो में। उससे पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि हॉबी किस चीज का नाम है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी हॉबीज हो सकती हैं, जिन्हें हमें अपनी हॉबीज बना लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हॉबी एक ऐसी स्पेयर टाइम रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिसे करने से हम आनंदित हो उठते हैं। पर ध्यान रहे, हॉबी का मकसद केवल आनंद की प्राप्ति नहीं है। हॉबी हैज टू बी इक्वली मीनिंगफुल एंड एंजॉयबल बोथ। मतलब हॉबी मीनिंगफुल भी होनी चाहिए और एंजॉयबल भी होनी चाहिए। बिना मीनिंग के अगर वो यूजलेस एक्टिविटी है, उससे हमें प्लेजर तो मिल रहा है, टीवी देखने से बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बहुत प्लेजर मिलता है, पर वो एक यूजलेस एक्टिविटी है, उससे हमें कोई पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होता। इट इज अ मीनिंगलेस एक्टिविटी। सो दैट इज व्हाई टीवी, वॉचिंग टीवी कैन नॉट बी योर हॉबी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हॉबी और इंटरेस्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम में से बहुत सारे लोग सही हॉबी का चयन नहीं कर पाते क्योंकि हम इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। हम ये नहीं पहचान पाते कि क्या हमारा इंटरेस्ट है और क्या हमारी हॉबी है। तो अगर आप इजीली ये पहचानने में सफलता हासिल करना चाहते हैं कि क्या चीज़ें आपकी हॉबी हो सकती हैं और क्या नहीं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक फॉर श्योर देखना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपकी हॉबीज़ हैं
और क्या चीज़ें आपकी सिर्फ इंटरेस्ट हैं। हॉबी और इंटरेस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है कि हॉबी एक एक्टिविटी है और इंटरेस्ट एक एक्टिविटी नहीं है। इंटरेस्ट उस एक्टिविटी को करने का डिजायर है। हॉबी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, विच यू डू समथिंग प्रैक्टिकली, दैट इज हॉबी। बट इंटरेस्ट में देयर इज नो एक्टिविटी इन्वॉल्व, वो मात्र एक इच्छा है और इच्छा हॉबी नहीं हो सकती। किसी चीज के लिए इच्छा करना हॉबी नहीं हो सकती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हॉबी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, जबकि इंटरेस्ट्स आर नेवर यूज्ड टू डिफाइन योरसेल्फ। अगर आप किसी के बारे में ये कहते हैं कि ही इज अ वंडरफुल कुक या शी इज अ वंडरफुल कुक, तो कुकिंग जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, कुक होना, वंडरफुल कुक एक पर्सनालिटी का, एक आइडेंटिटी का जो हिस्सा बन चुका है, वो कहीं ना कहीं उनकी हॉबी जरूर है। शी एंजॉयज कुकिंग, कुकिंग इज अ हॉबी, दैट इज व्हाई शी इज नोन एज अ वंडरफुल कुक। और सबसे अहम, हॉबीज इंजॉयबल तो होती ही हैं, पर वो मीनिंगफुल भी होती हैं। और इंटरेस्ट सिर्फ इंजॉयबल होते हैं, वो मीनिंगफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी हॉबी नहीं है। आप रील्स देखते जा रहे हैं, माइंडलेसली देखते जा रहे हैं, मीनिंगलेसली देखते जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है। It can't be your hobby. Just mindlessly scrolling over the screen can never be someone's hobby. तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि हॉबीज होना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हम अपने स्पेयर टाइम को हॉबीज में यूज करें तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हॉबीज हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला फायदा हॉबीज का है कि ये हमारे मानसिक तनाव को कई गुना कम कर देती है। हॉबीज एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने लाइफ के बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, और वो ब्रेक हम यूज कर सकते हैं खुद को एनर्जाइज करने के लिए, और हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उसी ब्रेक में जो हमें अपनी हॉबीज से मिलता है। हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं लाइफ के आने वाले चैलेंजेस के लिए। एंड फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि हॉबीज को फॉलो करने वाले लोगों में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी मात्रा काफी कम पाई जाती है। इसके कम हो जाने से हम लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को डील करने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मानसिक तनाव को कम करने के लिए हॉबी एक बहुत ही पावरफुल टूल माना गया है। इसी के साथ साथ हॉबी improves our emotional health also. It has a very positive impact on our mood. Whenever we follow something we are passionate about, जो हमारी हॉबी है, अगर हम हॉबी को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, विच इज कॉल्ड द हैप्पीनेस हार्मोन और फील गुड हार्मोन। इसके रिलीज हो जाने से वो हॉबी हमें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील होती है और हमारा मन करता है कि हम दोबारा से फिर से उसको अटेम्प्ट करें। तो ये एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है। वी डू अ हॉबी, डोपामिन इज रिलीज्ड, which makes that hobby more attractive, that we are tempted to do it again and again. तो उसके साथ हमारा जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हमें मिलता है कि ये जो मैंने अपने लिए सोचा था वो मैंने आज कंप्लीट किया। अगर मैंने सोचा था कि मुझे ये डांस मूव सीखना है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी और मैंने इसको सीख लिया है, तो ये जो अकम्पलिशमेंट है, ये अचीवमेंट है, इट ब्रिंग्स मी a very positive state of mind. Third such benefit of having a hobby is that it improves your social connections. खास करके ऐसी हॉबीज जिसमें ग्रुप पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो, जैसे कि स्पोर्ट्स, ग्रुप डांसेस, ग्रुप सॉन्ग्स,
या फिर कई लोग प्लांटेशन ड्राइव्स में एंगेज होते हैं जहाँ पे ग्रुप प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं. Such activities not only increase the social support and social connections, but also they teach us how to deal with the setbacks and challenges of daily life. गिरकर फिर से उठना सिखाती हैं हमारी हॉबीज. Hobbies also improve our sleep and diet, along with making us more caring, more supportive and friendly. एक और चीज़ है जो हॉबीज हमारे लिए करती है वो ये है कि हमें हमारी स्ट्रेंथ्स का पता चल जाता है. We discover our strengths. हम असली में हैं क्या, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें हमारी काबिलियत का पता चलता है हॉबीज के थ्रू. मैंने नया शॉट सीखा. I've learned how to make a smash shot. तो मेरे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि जो शॉट मैं आज तक नहीं खेल सक रही थी अब वो मैंने सीख लिया है. दिस सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मेक्स यू फील सो बेटर अबाउट योर सेल्फ. आप अपने आप को वैल्यू करना सीख जाते हैं, आप अपने बारे में वर्थलेस फील करना बंद कर देते हैं एंड यू फील सो पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ योर हॉबीज. फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिसाइड करने में बहुत मुश्किल हो रही है कि क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप अपनी हॉबीज़ डेवलप कर सकते हो, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं कि वो एक्टिविटीज़ जिनको आप अपनी हॉबी के रूप में डेवलप कर सकते हो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें. ऐसी वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम अपने हॉबीज़ के रूप में अपना सकते हैं, जो महज एक एंटरटेनमेंट नहीं है, जो महज एक एंजॉयमेंट का साधन नहीं है, बल्कि ऐसी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम अपने आप को अच्छा मानसिक जीवन देने के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ऐसी ही एक एक्टिविटी जिसमें हम अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हैं वो है स्पोर्ट्स. या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्सरसाइज को करने से हमारे ब्रेन में एक एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जिसके रिलीज होने से हमारी कई सारी मानसिक परेशानियों से लड़ने की क्षमता, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. तो हॉबी के रूप में अगर किसी को कोई एक्टिविटी करनी हो, स्पोर्ट्स उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है. दूसरी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हो वो है म्यूजिक. रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या फिर आप सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर योर मेंटल हेल्थ. म्यूजिक तो केवल सुनने मात्र से ही आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, तो वाकई जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करेंगे, कभी इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे या फिर आप सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली यू विल बूस्ट योर मेंटल हेल्थ. मैं यहाँ फिर से कहना चाहूँगी कि म्यूजिक सुनना आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी हॉबी नहीं है. जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करते नहीं हैं, आप इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करते, जब तक आप सिंगिंग नहीं करते, तब तक वो आपकी हॉबी नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट है. उसी तरीके से अगर आप बैठकर टीवी में मैच देख रहे हैं तो वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी हॉबी नहीं है. स्पोर्ट्स में अगर आपको हॉबी डेवलप करना है तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा. बैठ के सोफे पे टीवी देखना इज जस्ट एन इंटरेस्ट, नॉट एन हॉबी. अनदर सच एक्टिविटी इज पेंटिंग. आपको पेंटिंग करने के लिए बहुत प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है. All it requires is your creativity. अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको पेंटिंग ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. फिर वो चाहे कैनवास पेंटिंग हो, ग्लास पेंटिंग हो, पॉटरी पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, ड्राइंग हो या कुछ भी. अनदर सच एक्टिविटी जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, जिसमें हम अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हैं, वो है रीडिंग. रीडिंग एक ऐसी रिलैक्सेशन एक्टिविटी है जिससे हम अपना माइंड को पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. वो जिंदगी जो हम जी रहे हैं वहाँ से ले जाकर उस जिंदगी में ले जा सकते हैं जो जिंदगी हम इमेजिन कर रहे हैं किताब के पन्नों के जरिए. किताब के उन पन्नों में हमें पूरी आज़ादी मिल जाती है, हम कि हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं थ्रू रीडिंग. सो रीडिंग improves our power of imagination, which is a
very important mental activity. Another such hobby which you can explore is journaling. स्कूल्स में भी बच्चों को डायरी राइटिंग सिखाते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को अपने हाथ से लिखना हमारे न केवल हमारी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, बट ऑल्सो इट गिव्स अस अ पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि आज हमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, क्या अच्छा और कर सकते थे। तो हमारे पास एक क्लियर कट मैप निकल के आ जाता है जिसमें हम क्लियरली फिगर आउट कर सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम अपनी वीकनेसेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। एंड इट इज एन एक्सेलेंट टूल फॉर इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ। अब मैं जिस एक्टिविटी के बारे में बात करने वाली हूँ उस एक्टिविटी की हम सबको बहुत ज़रूरत है और वो है गार्डनिंग। गार्डनिंग gives an opportunity to expose ourselves to fresh air, to green environment. हम नेचर से जो दूर होते जा रहे हैं उसको अपने पास लाने का एक सबसे सरल तरीका है गार्डनिंग। और गार्डनिंग करने से हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, स्पेशली हमारी मेंटल हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जैसे कि कुकिंग, निटिंग, स्टिचिंग, टीचिंग, जो कि न केवल एंजॉयबल हो बल्कि मीनिंगफुल भी हो, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी को अपनी हॉबी चुन सकते हैं। पर क्या हॉबी चुनना इतना आसान है? हॉबी चुनना बहुत मुश्किल है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप घबराइए नहीं। मेरे पास है एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप अपने लिए क्या हॉबी सही है और क्या नहीं, ये निर्णय बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। पर वो फॉर्मूला जानने के लिए आपको मेरा ये वीडियो सर्टेनली एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि वो क्या गुरु मंत्र है जिससे आप अपने लिए सही हॉबीज का चयन कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिनके जरिए आपका अपने लिए हॉबी सेलेक्ट करना और डेवलप करना बहुत ही आसान होने वाला है। पहली ऐसी चीज जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए वो है नॉट टू डिफिकल्ट, नॉट टू इजी। हमारी हॉबी जिसे हम हॉबी के रूप में अपनाना चाहते हैं वो एक्टिविटी ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा इजी होनी चाहिए। अगर वो बहुत इजी होगी तो हमारे लिए बोरियत का कारण बन जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी तो हमारा इंटरेस्ट उसमें लूज होता जाएगा और हमें लगता जाएगा कि हम उसमें महारत हासिल करने के काबिल नहीं है, हमारे अंदर उस हॉबी को अडॉप्ट करने की काबिलियत नहीं है। अगर आप टेनिस खेलना चाहते हैं एंड यू आर एम्बिशियस टू प्ले टेनिस एज रॉजर फेडरर, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। और अगर आप कह रहे हो इसके विपरीत कि आपको तो डस्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है घर की, तो डस्टिंग करना इज टू इजी। हमें एक मिडल पाथ डिसाइड करना है, ऐसा एक्टिविटी जो ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो और ना ही ज़्यादा इजी हो। कोई ऐसी एक्टिविटी होगी तभी हम उसको एज अ हॉबी डेवलप कर पाएंगे। दूसरी ऐसी चीज़ जो आपको हॉबी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है वो है लूजिंग सेंस ऑफ टाइम। व्हाट दैट मीन्स इज कि आप किसी भी एक्टिविटी को करते वक्त इतने डूब जाओ कि आपको अंदाजा ही नहीं रहे कि आप कितने घंटों से उस एक्टिविटी को कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रीडिंग करते हो तो 1 घंटा कहाँ चल जाता है पता ही नहीं चलता। You get to concentrate so deeply on such a thing कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना समय उस एक्टिविटी में दे दिया। अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा किसी एक्टिविटी को करते वक्त हो that you completely lose sense of time, समझ लेना that can become your hobby, provided वो आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, because this is a highly mindless and meaningless thing to do. तीसरी ऐसी चीज़ जिससे हमें हॉबी डेवलपमेंट में आसानी हो सकती है वो है प्रोग्रेस। हमें ये देखना होगा कि वो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं क्या वो प्रोग्रेसिव है, क्या उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि हमें आज जिस लेवल पे हम हैं
कल हमें वो उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर डांसिंग आपकी हॉबी है तो आप क्या डांस में एक ऐसा स्टेप सीख रहे हैं जिसको इम्प्रूव करने के बाद कल को आप एक नया स्टेप सीखो, फिर तो वो प्रोग्रेशन है। एक आर्टिस्ट रोज पेंटिंग कर रहा है, आज वो जिस स्टाइल से पेंटिंग कर रहा है कल वो नेक्स्ट नए स्टाइल से पेंटिंग करेगा, कल वो नया स्ट्रोक सीखेगा, नया स्ट्रोक सीखने के बाद कोई दूसरा नया स्ट्रोक सीखेगा, तो फिर उसका जो पैशन है, जो हॉबी है, वो प्रोग्रेसिव है। अगर आपकी हॉबी आपके लिए प्रोग्रेसिव नहीं है तो मतलब आपको अपनी हॉबी चेंज करनी पड़ेगी, वो एक्चुअल में आपकी सही हॉबी नहीं है। Next such thing which we must ask ourselves before going for a hobby is, what is the objective of this hobby? Why am I doing this? मेरा क्या मकसद है? किसी भी हॉबी को लेकर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मॉनेटरी नहीं हो सकता। वो आपका ऑब्जेक्टिव रिलैक्सेशन हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव प्लेजर हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन हो सकता है, बट आप हॉबीज के ऑब्जेक्टिव को मनी से रिलेट नहीं कर सकते। हॉबी ब्रिंग्स यू सम रिवॉर्ड्स व्हिच आर इंटरनलाइज्ड। हॉबी में बाहर कुछ टेंजिबल, कुछ आउटकम नहीं है, जो भी है वो भीतर है। वो जो चेंजेस आपके अंदर आते हैं, आपकी पर्सनालिटी में आते हैं, वो आपके अंदर आते हैं, बट आपको देखना है कि आपके लिए हॉबी का क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर आपकी स्पोर्ट्स एक हॉबी है तो क्यों है? क्या आप मेडल्स लाना चाहते हैं इसलिए वो आपकी हॉबी है, या फिर आप एंड्योरेंस बिल्डअप कर रहे हैं, या फिर आप फिटनेस बिल्डअप कर रहे हैं इसलिए वो आपकी हॉबी है? दैट यू हैव टू डिसाइड, गिव योरसेल्फ अ रीजन व्हाई यू आर पिकिंग अप दिस एज अ हॉबी। एंड फाइनली फ्रेंड्स, one thing at a time. I would highly recommend to concentrate on one thing at a time. In this era of technology, we are living a life full of distractions. हम म्यूजिक सुनते सुनते, वीडियो देखते देखते, ईमेल कर रहे होते हैं, अपना प्रोजेक्ट का काम कर रहे होते हैं, और फिर तुरंत हम देखते देखते फेसबुक पे चले जाते हैं। फेसबुक देखने के बाद एक कॉल आ गया, कॉल अटेंड करते हैं, जैसे ही कॉल से फ्री होते हैं व्हाट्सएप पॉपअप कर जाता है। मीन्स ऑल दिस वेस्ट आवर 45 मिनट्स। आफ्टर वेस्टिंग द एंटायर 45 मिनट्स इन अ रो, हम वापस अपना वो काम करने जाते हैं जो हम काम कर रहे थे, तो मतलब प्रोडक्टिविटी तो खत्म है। Power of concentration goes to hell. So I would recommend, please avoid multitasking as much as possible. क्योंकि multitasking reduces our ability to concentrate on one thing at a time. और जब तक हम एक चीज पे एक समय पे concentrate करना नहीं सीखेंगे, हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे, हॉबीज तो दूर की बात। So if you are searching for a hobby, try to concentrate on one thing at a time in all the domains of life. खाना खाते वक्त खाना ही खाइए, टीवी देखते वक्त खाना मत खाइए। आपको स्वाद ही नहीं आएगा खाने का, असली स्वाद ही नहीं आ पाएगा। आप टीवी में, आपका तो स्वाद टीवी में पड़ा हुआ है। आप पेंटिंग करते करते फोन नहीं स्क्रॉल कर सकते। It will not develop your hobby. It will not help you to develop your hobby anymore. So I would highly recommend concentrate on one thing at a time. तो दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिनका ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए ताकि हम अपने लिए एक सही हॉबी का चयन कर सकें। कोई भी हॉबी किसी से कम या ज्यादा नहीं होती। I mean to say all the hobbies are equally capable, equally powerful to give you the best of mental health. हमें बस ये देखना है आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, आप किस में अच्छा कर सकते हैं, आप किस में प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, किस में आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप किस में ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, आप किस में ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी हॉबी है जो आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपकी आइडेंटिटी के साथ बखूबी मैच करती है। दोस्तों,
इसी के साथ मैं ये आशा करती हूँ कि आप अपना खाली समय, अपना स्पेयर टाइम किसी ना किसी हॉबी में ज़रूर देंगे, ताकि आप हॉबी से मिलने वाले वो सभी बेनिफिट्स ले पाओ, so that you can achieve the best of mental health. Also, I would request you to write about your hobbies so that we can all stay motivated to do something meaningful in our spare time. Thank you. Have a nice time.